गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 सदाचार देखना शुरू किया था। सदाचार में आपको श्लोक दिए हुए हैं। पहले 3 श्लोक हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। अगले श्लोक हम आज देखने जा रहे हैं। आपको यह श्लोक लर्न करने हैं तथा इनका हिंदी अनुवाद आपको लर्न करना है। तो चलिए देखते हैं 4th श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। रुजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। रुजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। हमें पता है कि सुभाषित के माध्यम से सुभाषितकार हमें कोई ना कोई मैसेज देता है जो हमें हमारे जीवन में लाना है। सुभाषित का अर्थ यही है कि सु प्लस भाषितम। इसका अर्थ है अच्छे वचन, गुड थॉट्स जिसे हम कहते हैं, वह होते सुभाषित। सुभाषित 2 लाइन के होते हैं या फिर 4 लाइन के होते हैं, पर इनसे हमें जो अर्थ प्राप्त होता है, जो मीनिंग मिलता है, वह बहुत बड़ा होता है और वह हमें हमारे जीवन में लाना होता है। क्या कहता है इस श्लोक के माध्यम से सुभाषितकार? सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। मनुष्य के व्यवहार में सदा, औदार्य का अर्थ है उदारता, और सत्यता उसी प्रकार सच्चाई, रुजुता सरलता, मृदुता नम्रता। क्या क्या होना चाहिए मनुष्य के व्यवहार में? तो सुभाषितकार कहता है मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, सच्चाई, सरलता और नम्रता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी को हमें फंसाना नहीं है कुटिलता व्यवहार करके। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सच्चाई होनी चाहिए। तो सच्चाई का व्यवहार है वही हमें करना चाहिए। सरलता और नम्रता होनी चाहिए। वह सुभाषितकार हमें बताता है कि हमारे व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो कुटिलता कभी भी हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुभाषितकार हमें इस श्लोक के माध्यम से बता रहा है। फिर से एक बार श्लोक बताता हूँ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। रुजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, उसी प्रकार सच्चाई, सरलता और नम्रता होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक। श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहा है सुभाषितकार हमें? तो देखो, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ जन यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, उसके बाद गुरु, मातरम यानी माता, पितरम यानी पिता। क्या कहता है? श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की सदा मन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। मनसा यानी मन से, कर्मणा कर्म से, और वाचा वाणी से सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। हमेशा उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। मन में कभी भी उनके बारे में बुराइयां नहीं रखनी है।
तथा बोलते वक्त आदर पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। यह हमें ध्यान में रखना है, ऐसा सुभाषितकार हमें बताता है। फिर से एक बार श्लोक बताता हूँ। श्रेष्ठम जनम गुरुं चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। लास्ट श्लोक सदाचार में से हमें दिया है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के साथ झगड़ा करके, कलह का अर्थ है झगड़ा, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। न कदापि यानी कभी भी नहीं, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा यानी जानकर, इति यानी यह जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, उस झगड़े से हमेशा बचना चाहिए। परिवर्जित यानी बचना चाहिए। क्या कहता है सुभाषितकार? मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यह जानकर उस झगड़े से ही बचना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यह हमें ध्यान में रखना है। यह श्लोक आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं और नोटबुक में इनके ट्रांसलेशन आपको लिखने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज की पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो भी एक्सरसाइज आपको आपके नोटबुक में लिखनी है तथा आपको लर्न करनी है। ओके, बाय, थैंक यू।